हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। कहते हैं कि बेटे भाग्यशाली स्त्रियों के घर में पैदा होते हैं और जो बेटियां होती हैं वो सौभाग्यशाली स्त्रियों के घर में पैदा होती हैं। तो ऐसी ही एक सच्ची कहानी लेकर मैं आई हूँ गाजियाबाद की। कि गाजियाबाद में एक बहुत संपन्न परिवार रहता था। पापा का बहुत अच्छा बिजनेस था और मम्मी हाउसवाइफ थी। बेटी बहुत अच्छी, पढ़ने में इंटेलिजेंट, तो बहुत ही अच्छी थी। मतलब कहने का ये है, हर चीज़ में आगे रहने वाली लड़की। तो जब वो लड़की पढ़ लिख लेती है, आगे बढ़ जाती है और कॉलेज भी उसका पूरा हो जाता है, तब वो लड़की कहती है अपने माता-पिता से कि मैं जॉब कर लेती हूँ। लेकिन माता-पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, जॉब आप अपने घर जाकर करना, हमें आपके जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ससुराल वाले कलाएँ कराएँ तो जॉब करना, अदरवाइज़ जॉब मत करना। लड़कियाँ हैं, माँ-बाप के यहाँ उनके बंधन में रहती हैं, उनकी बातों को मानना उनका फ़र्ज़ कर्तव्य भी होता है। तो वो लड़की जॉब नहीं करती, बोलती है ठीक है। तो उसके पापा फिर उसके लिए एक लड़का ढूँढते हैं। लड़का भी बहुत अच्छे परिवार का होता है, बहुत रिच फैमिली का होता है। तो काफ़ी मतलब वो अ, विदेशी कंपनियों के लिए काम करता है। लगभग उस टाइम पे उसकी जब शादी होती है, आज से 2 साल पहले, तो उसकी सैलरी लगभग 1 से डेढ़ लाख के बीच में होती है। तो देखिए 1 से डेढ़ लाख रुपए होना बहुत अच्छी बात है, कम नहीं होते पैसे। और जिनके खर्चे बिल्कुल ज़्यादा होते हैं, उनके लिए तो ये कुछ मायने भी नहीं रखते। अब उस लड़की का रिश्ता तय हो जाता है। लड़का काफ़ी अच्छा होता है देखने-दिखाने में और लड़की भी काफ़ी अच्छी, लगभग 5 फुट 5 फीट उसकी हाइट होती है। गोरी-चिट्टी, बहुत सुंदर लड़की। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और जब आपस में वो मिलते हैं, उनकी मंगनी होती है, उनकी गोद भराई होती है। जब सारी चीज़ें होती हैं तो लगता है कि लड़की को भी कि मैं शायद स्वर्ग में जा रही हूँ, शायद मेरे को ससुराल जन्नत मिल रही है। क्योंकि हर लड़की को ऐसा ही लगता है, वो तो जाने के बाद ही पता चलता है कि अंदर खाने परिवार कैसा है। उसके बाद में फिर शादी उनकी धूम-धाम से होने वाली होती है जब, तो जब शादी के कार्ड बँट जाते हैं और शादी को सिर्फ़ 1 महीना बाकी रह जाता है, तब उन लड़के व के पिताजी जो होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें एक शादी में 4 पहिए वाली गाड़ी भी तो आप दे रहे होंगे कि हमारा बेटा इतना होनहार है। वैसे जब रिश्ता तय होता है तो उस टाइम पे वो ₹1 का रिश्ता होता है। तो वो कहते हैं हाँ, जब हम इतनी अच्छी लड़के के साथ शादी कर रहे हैं तो गाड़ी तो देंगे ही। तो गाड़ी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो लोग माँग लेते हैं, तो गाड़ी की डिमांड भी उनकी पूरी हो जाती है कि हाँ भई, गाड़ी हमें मिल रही है। उसमें फिर वो कहते हैं कि 10-20 हज़ार रुपए का मुँह मत देखना, हमें अच्छी गाड़ी देना। तो गाड़ी भी उनकी पसंद की लड़के वालों की हो जाती है। तो थोड़ा उन्हें अच्छा नहीं लगता कि देखो इस तरह से अभी तो गाड़ी तो हम देते ही, पर फिर भी इन्होंने ऐसे बोला तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद में फिर वो बोलते हैं कि सामान हमें अपनी जगह बताते हैं गाज़ियाबाद की कि उस शोरूम से उठवा दो। तो शादी से 10 दिन पहले वो सामान वहाँ से उनको उनकी पसंद का उठवा दिया जाता है। तो उनके बजट से काफ़ी चीज़ें बाहर हो जाती हैं। वो फिर भी कहते हैं चलो अकेली बच्ची है, कोई बात नहीं, शादी कर देते हैं। तो वो उसकी शादी के लिए उस चीज़ को भी एग्री कर लेते हैं। लेकिन जब बारात आ जाती है, आने के बाद में वो जो एक रस्म होती है मंडे की, तो वो कहते हैं कि लड़के की जब बाराती वग़ैरह होती है, तो उसमें वो कहते हैं कि बारात अंदर तब आएगी, जब उसके पिताजी को आप 1.5 तोले की सोने की चेन दे देंगे। अब ऐसे में एक पिता क्या करे कि वो कहाँ से एक चेन लेकर आए, क्या ना करे? लेकिन फिर भी उन्हें ये लगा कि शायद अब बस हो जाएगा, तो वो उसके लिए सोने की चेन भी लेकर आ जाते हैं और बारात को अंदर एंट्री दे दी जाती है, लड़की को विदा कर दिया जाता है। लड़की अपने ससुराल में पहुँचती है तो उसके बाद में जब उसकी सास उसके बक्से वगैरह खोलती है, देखती है, ये क्या लाई हो? क्या रुपए की साड़ी है? कैसा बेकार साड़ी लेकर आई हो? उसको ताने देने शुरू कर देती है और उसके हर कपड़े में नकल निकालना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि शायद ससुराल में होता है, तो उसकी मम्मी समझाकर भेजती हैं कि बेटा शादी के बाद अब डोली जा रही है, अर्थी पर ही आना है तुम्हें, लड़ झगड़ कर कभी मेरे घर मत आना, जैसा कि हर माँ अपनी बच्ची को कहती है। उसके बाद में फिर उस लड़के का होता है कि उसको अमेरिका में ट्रांसफ़र मिल जाता है, मतलब जॉब वाले वहाँ बुला लेते हैं, तो वो कहता है मेरे साथ चलो। तो वो उस लड़की को भी लेकर अपने साथ अमेरिका चला जाता है। वहाँ तो उसके टॉर्चर की बिल्कुल इंतहा हो जाती है और वो उस लड़की को इतना टॉर्चर करता है, कहता है कि अपने पापा से कहो कि जो गाज़ियाबाद में उनका प्लॉट है वो मेरे नाम पर लिख दें।
तो लेकिन लड़की कहती है कि 1, 2, 3, 10 बार हो चुका है, थोड़े-थोड़े पैसों की डिमांड वो उनकी पूरी कराती रहती है, लेकिन अब प्लॉट की बात आई तो वो बिल्कुल मना कर देती है। जब वो बिल्कुल अट जाती है कि मैं प्लॉट के लिए पापा से नहीं बोलूँगी, तो उसके बाद में वो लड़का कहता है तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। तो इतनी अच्छी सैलरी पैकेज होने के बाद भी वहाँ जाकर उसका और अच्छा पैकेज हो जाता है, तो उसका लालच फिर भी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। एक दिन वो उस लड़की को मकान के अंदर बंद करके चला जाता है। वो लड़की फ़ोन करती रहती है, मैसेज छोड़ती रहती है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। 8 दिन तक जब उसे कोई खाना-पीना कुछ नहीं मिलता, तब वो वहाँ की पुलिस से मदद लेती है। पुलिस वाले आते हैं तो उसको कहते हैं कि हम तुम्हें हॉस्पिटलाइज़ कर देते हैं। वो कहती है, मेरे पास ना तो 1 रुपया है, ना मेरे घर में कुछ खाने को है और मेरे हस्बैंड ने ये सब मेरे साथ ऐसा किया है। तो वो उसको फिर भी कहते हैं पैसे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और हम तुम्हें एडमिट करा देते हैं। तब वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद में फिर उन्हें वहाँ अमेरिका बुलाती है और अपने घर वापस आ जाती है और उस लड़के को हमेशा के लिए छोड़ देती है। तो कृपया अगर लालच ऐसे लड़कों का शुरुआत में पता चल जाता है, तो ऐसे घरों में अपनी लड़कियाँ ना दें, क्योंकि लालच कभी ख़त्म नहीं होता। Thank you and have a nice day. Please subscribe my channel. Thank you.